हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आज आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्जाम था। आज फर्स्ट शिफ्ट अभी अभी कंडक्ट हुई थी और हमारे साथ सकीना है, जिन्होंने अभी अभी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनका एग्जाम कैसा हुआ एंड कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। सो सकीना, आपका एग्जाम कैसा था? ठीक था सर, बहुत अच्छा नहीं गया और अटेम्प्ट हो सकते थे। ओके। ओके। ओवरऑल आपके अटेम्प्ट्स, अगर आप कितने हुए आपके? मेरे 86 अटेम्प्ट हुए सर। 86 अटेम्प्ट से। ओके। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज था, वो कितने क्वेश्चंस आए थे? 9 क्वेश्चन आए थे सर। 9 आरसी के। क्वेश्चन। ओके। एंड किस कोई अगर किस सब्जेक्ट पर आरसी था, अगर आपको याद हो? सर, फादर का था कि एक होता है जॉर्ज करके, एक होता है उनका सन। उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के चले जाते हैं। वो लोग ओके। ज्योग्राफी टीचर्स होते हैं। तो उसका कोई नेबर होते हैं ब्राउन, डॉक्टर ब्राउन करके। वो मतलब साइंटिस्ट होते हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं टाइम मशीन पे। तो उनके जो जॉर्ज है उसके पेरेंट्स छोड़कर चले जाते हैं। तो वो लास्ट में उस टाइम मशीन के थ्रू, उनका जब प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो वो उस टाइम मशीन के थ्रू उसको उसके पेरेंट्स से मिलवाते हैं। तो स्टोरी बेस्ड आरसी था, इजी था। ओके, तो स्टोरी बेस्ड आरसी था, इजी आरसी आया था। एंड कैप बेस्ड क्वेश्चंस कितने थे? दो थे सर वो कैप बेस्ड। एक रिजर्वेशन का पूछा था और एक प्रोजेक्ट का पूछा था। ठीक है, तो और एक इनके थ्रू। फिलर, एक फिलर भी था। ओके, एक फिलर भी था। और ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे थे प्रोजेक्ट एंड रिजर्वेशन से। ओके। हाँ मतलब वो कैप बेस्ड ही था। बाकी इनका ठीक है। मीनिंग पूछा था, एंटोनियम भी नहीं पूछा था, सिनोनियम पूछा था। ओके, ठीक है। ओके, तो उसके अलावा और क्या आया था? उसके अलावा पैरा जंबल आया था, 6 मार्क्स ओके, का आया था। ये भी स्टोरी बेस्ड ही था। ठीक है, स्टोरी बेस्ड पैराजम्बल था एंड 6 मार्क्स का था। एंड जो इसका लेवल क्या लगा आपको पैराजम्बल बहुत का? इजी था। आरसी और पैरा जंबल का लेवल बहुत ज्यादा इजी था। ओके, बहुत मतलब ज़्यादा। A1 गोल में क्वेश्चन बन रहा था। ठीक है, ठीक है। ओके। एंड इसके अलावा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे? हाँ, 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के थे। एरर डिटेक्शन तो जो हमारे जो नॉर्मल टाइप के एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस होते हैं वही थे? नॉर्मल ही थे, पर ऐसा था कि एकदम से एरर पकड़ में नहीं आ रहा था। थोड़ा डाउट हो रहा था कि इसमें कोई एरर है भी या नो एरर है। तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। ठीक है। ओके। ओके, तो एरर डिटेक्शन में कंप्लीट सेंटेंसेस थे या एक ही सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था? पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। अच्छा, वो एक ही चार सेंटेंस। फोर फोर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। ओके, ठीक है। एंड इसके अलावा इसके अलावा मिस स्पेल्ट थे 5 क्वेश्चन। मिस स्पेल्ड वर्ड्स। ओके, मिस ठीक है। तो स्पेल्ट और इनअप्रोप्रिएट दोनों इन था। इनअप्रोप्रिएट यूजेज। ओके, तो जो जिसमें 4 वर्ड्स हाईलाइटेड होते हैं एंड उसमें आपको मिस स्पेल्ड या फिर ऑल राइट। ठीक है, तो इसके 5 क्वेश्चन थे। तो ये इसका लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? इजी था, इजी इजी था। था। ठीक है। और एंड क्या क्लोज पैसेज आया था? अगर पैराजम्बल आया तो नहीं क्लोज आया, पैसेज नहीं आया होगा। ठीक नहीं है। आया। ठीक है, एंड उसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन, फिलर, फिलर या फिलर आए थे फिलर क्वेश्चन। आए थे? और सिंगल बैंक? सिंगल 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 फिलर। बैंक थे। ओके। एंड उसका लेवल भी कैसा था, फिलर मतलब? का ठीक था, मॉडरेट था। ओके, तो फिलर्स मॉडरेट थे। ओके, ठीक है। तो इंग्लिश के, हाँ, हमारा जो है हमने देख लिया कि कितने 2 to 30 क्वेश्चंस का क्या ब्रेकअप था। क्वांट पे आते हैं। तो क्वांट का ओवरऑल लेवल कैसा लगा आपको? क्वांट इजी था सर। ओके, इजी था। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चंस आए थे? सिंप्लीफिकेशन 15 एंड क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन 15 क्वेश्चन थे। ओके। इजी थे, और थोड़े इजी थे। इजी थे। ठीक है। एंड इसके साथ साथ ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे, ये भी इजी थे। ओके, 5 क्वेश्चंस थे। ओके, इजी। एंड उसके अलावा 2 DI आई थी, एक टेब्यूलर आई थी, वो भी बहुत इजी आई थी। ठीक है, टेबुलर डीआई, अगर आपको याद हो किस चीज पर बेस्ड थी, क्या डेटा था? हाँ सर, ABCD 4 लोग थे और 4 मंथ थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ओके। हाँ, और बाकी कुछ हंड्रेड्स में कुछ डेटा दिया हुआ था।
और बस इजीली पूछा था कि इसका इससे रेशो बताना है, और परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे WDI में। एंड और सेकेंड DI केपलेट आई थी। की स्लेट बेस्ड DI थी। ओके। केपलेट में थोड़ा सा डाउट है, 3 क्वेश्चन थे या 5 क्वेश्चन थे, पर रेशो बेस्ड था पूरा केसलेट। एनालॉग और डिजिटल वॉचेस थी, 3 मेंबर थे ABC, वो एनालॉग और डिजिटल वॉच बना रहे थे, ओके। और तीनों के रेशो दिए हुए थे, और लास्ट के अंदर एक डेटा दिया हुआ था, मतलब डिजिटल का, कि वो 60% है, बचे हुए 40% 192 या 198 करके है, तो उसके थ्रू पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है। ओके, तो इसका लेवल की स्लेट DI का लेवल आपको कैसा लगा था? था तो इजी, पर शायद मैंने कुछ डेटा निकालने में मिस्टेक कर दी, इसलिए मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पाए थे। था इजी, रेशो ओके। बेस्ड था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है। ओके। ओके एंड ठीक है, ये तो हमारा क्वांट के जो है नंबर क्वेश्चंस होते हैं। और राइट, रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग कैसा लेवल था, रीजनिंग सेक्शन का? रीजनिंग सर, जो 3 पजल थी तीनों, एक कोई भी पजल एक पॉसिबिलिटी में नहीं बनी, सब में 2-2 पॉसिबिलिटी लेनी पड़ी। स्क्वायर बेस्ड में भी 2 पॉसिबिलिटी लगी, बस ये डेजिग्नेशन इजी थी। और जो फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे आई थी बॉक्स बेस्ड पजल, उसमें भी पॉसिबिलिटी लग रही थी, 2 पॉसिबिलिटी उसमें भी लगी थी। ओके, तो आप कह रहे हो कि पजल्स ये 3 पजल्स थी। एक आपने कहा स्क्वायर बेस थी। हाँ, इन ओके। आउट बैठे थे, 4 लोग ओके, इन, 4 उसके आउट। सीटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर स्क्वायर बेस था। कितने नंबर ऑफ पीपल थे? 8 8 पीपल थे। एंड 4 इन एंड 4 आउट, आउटपुट 4 पीपल। आउट। ओके। ठीक है। एंड सेकंड आपने कहा सेकंड पजल कौन से किस किस पर बेस्ड थी? डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी। ओके, डेस्टिनेशन बेस्ड थी। कितने लोग थे? 7 मेंबर्स थे। ओके, 7 मेंबर्स थे। ओके। एंड जो थर्ड पजल थी? थर्ड बॉक्स बेस्ड पजल थी, 8 मेंबर्स थे। ओके, सो बॉक्स बेस्ड पजल थी, 8 मेंबर्स थे। ओके, एट्रीब्यूट्स इनमें किसी भी गिवन थे? सॉरी। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट बेस्ड था किसी भी पजल के अंदर? एट्रीब्यूट्स गिवन थे कि सीधी पजल थी। इजी पजल? सीधी पजल ठीक है। पॉसिबिलिटीज थी, और डायरेक्ट बनाना था, कोई वेरिएबल नहीं था। ओके, कोई वेरिएबल्स नहीं थी। ठीक है। एंड ठीक है, तो पजल्स के बाद आते हैं अगर मिसलेनियस पे, तो कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे? मिसलेनियस में ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, ब्लड रिलेशन और के। एक क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड वाला था, और एक वो काउंट वाला था, मतलब काउंट करना होता है ना मेंबर, एक वर्ड दिया था, और रिवर्स और फॉरवर्ड वाला काउंट वाला जो होता है वर्ड। ओके, कि कितने अल्फाबेट्स आप हाँ, हाँ। हाउ ओके। मेनी अल्फाबेट, रिवर्स और फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन था। ठीक है। ठीक 5 है। क्वेश्चन ये थे। उसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी उसके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चंस थे। एंड और एंड चाइनीज कोडिंग थी, चाइनीज कोडिंग थी। ठीक है। 5 ओके। क्वेश्चन के थे। ओके, सिलॉक्स के क्वेश्चंस कितने थे? 3 to 5 क्वेश्चन थे, जहां तक मुझे ध्यान है 3 क्वेश्चन थे, पर शायद ठीक है। 5 क्वेश्चन थे। क्या उसमें क्या डायरेक्ट थे या फिर ओनली एंड ओनली फ्यू ही गिवन था? ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन थे, डायरेक्ट नहीं थे। ओके, ओनली एंड ओनली फ्यू। ठीक है। तो हमने अभी देखा कि रीजनिंग के भी हमने देख लिया नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ओवरऑल जो एग्जाम था उसको आप क्या रेट करोगे कि मॉडरेट था, इजी था? इजी था, मॉडरेट इजी भी ही नहीं था, था। इजी था। बस इजी ही था। रीजनिंग में मुझे लगा कि थोड़ा सा लेवल अच्छा था। ओके, रीजनिंग आपको लगा। बाकी इंग्लिश भी बहुत इजी थी, और क्वांट भी बहुत इजी था। ऑल राइट। ठीक है। तो मैं एक बार सम अप कर देता हूँ क्या क्या था। इंग्लिश में एक आरसी आया था, जिस स्टोरी बेस्ड आरसी था। जिसमें फादर और सन के ऊपर बेस्ड एक स्टोरी थी। जिसमें 2 वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 9। जो था एक प्रोजेक्ट पे था, एक रिजर्वेशन पे था। एंड क्लोज पैसेज नहीं आया था। एंड इसकी जगह पैराजम्बर्स थे। पैराजम्बर्स में 6 क्वेश्चंस थे, वो भी स्टोरी बेस्ड पैराजम्बर्स था। एंड एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस आए थे। एंड फिलर्स जो थे, 5 क्वेश्चंस फिलर्स के थे, सिंगल ब्लैंक के। एंड मिसस्पेल्ड वर्ड्स या कहीं की कॉन्टेक्चुअल यूसेज के पूछे थे, जिसमें अप्रोप्रिएट यूसेज हुआ है वर्ड का या नहीं, या स्पेलिंग एरर है। तो वो 5 क्वेश्चंस थे, इजी थे ये सभी क्वेश्चंस, आपने कहा। हाँ, एंड क्वांट में अगर हम देखें तो 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के थे। एंड वो भी इजी थे। जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आए थे, और वो भी इजी थे। एंड
जो है डीआई से एक टेबुलर डीआई थी, वो इजी थी। एंड एक केसलेट थी जिसमें 3 या 5 क्वेश्चन। एंड और अरिथमेटिक थे। अर्थमेटिक भी आ गया था मैथ्स में। अरिथमेटिक भी। ओके। एंड कितने बच्चे के अराउंड 7 क्वेश्चंस के अराउंड थे। 7 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए। ठीक है, ठीक है। तो क्वांट का लेवल भी इजी था। एंड इजी था। या रीजनिंग में पजल्स थी, जिसमें 3 पजल्स, 2 पजल्स एंड एक सीटिंग अरेंजमेंट था। तो स्क्वायर बेस सीटिंग अरेंजमेंट था, 8 लूप थे, 4 इनवर्ड फेसिंग, 4 आउटवर्ड। बॉक्स स्पेस पजल था जिसमें ओके, एक बॉक्स स्पेस पजल था और एक डेजिग्नेशन बेस था जिसमें 7 पीपल थे। एंड सिलॉग्स थे 3 to 5 क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्ट नहीं थे, ओनली ओनली एंड ओनली फ्यू वाले सिलॉग्स थे। 3 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। एंड चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन थे। आई थिंक वो इजी इजी ही होंगे, डायरेक्ट हो गए होंगे चाइनीज कोडिंग एंड डिकोडिंग। और एंड एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आया था उसमें, ऐसा था कि ई के राइट में जितने नंबर है और मतलब ऑप्शंस ये थे कि इन ऑप्शंस में से किसके लेफ्ट में उतने सिंबल है, तो मतलब चारों के निकालने पड़े थे। और मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था और ऑप्शन लास्ट वाला था, तो जिन्होंने नीचे से आंसर लगाना शुरू किया होगा तो उनका वन गो में बन गया होगा। मतलब टाइम टेकिंग थी वो नंबर सीरीज, और चाइनीज कोडिंग जो थी वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग। ओके, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी, डायरेक्ट नहीं थे, बट इट्स लाइक डुएबल थी। हाँ। बट थोड़ा सा ठीक है, एक एक क्वेश्चन में ट्रिकी हो सकता है। तो 5 चाइनीज डिकोडिंग एंड 5 जो थे नंबर सीरीज के, सॉरी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन थे। तो ये हमारा रीजनिंग का सेक्शन था। एंड ओवरऑल पेपर का लेवल इजी ही था, जैसा जी कि था। हमें सकीना ने बताया। एंड जो है, तो ऑल द बेस्ट सकीना। वी थैंक होप कि आपका जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो, एंड आपका हम मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। एंड जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका अभी सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में है, तो उन्हें भी एक आइडिया मिला होगा कि कैसा फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आया था, कल भी एग्जाम होगा। तो आप सभी को भी गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सकीना। थैंक यू।